Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will discuss about the main points of Nehru report and the reaction of the Muslim against Nehru report. So question number 4 is discuss the main points of Nehru report and why did Muslims opposed it. Answer is given on page number 39. So student, as you know that after the Nehru report it was open that Hindus were not favor द मुस्लिम्स। अब इससे पहले जब आपने देखा था कि कायदे आज़म को क्या दिया था, हिंदू मुस्लिम यूनिटी, एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, तो कायदे आज़म जो थे वो सिंसियरिटी के साथ जो चाहते थे वो हिंदू मुस्लिम्स की चाहते थे कि बोन में यूनिटी हो जाए। बट क्या था कि दिल्ली प्रपोजल भी सामने आया और उसके बाद ही आया था मोतीलाल नेहरू ने ये रिपोर्ट पेश की थी और इस नेहरू रिपोर्ट में जितने पॉइंट्स थे वो टोटली मुसलमानों के अगेंस्ट थे। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट में दिल्ली प्रपोजल में जैसे आपने पॉइंट्स देखे थे कि सिंध को जो था वो बम्बई से सेपरेट कर दिया जाए, मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन 1/3 दी जाए, ठीक है, और सेंट्रल लेजिस्लेटिव में भी मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन दी जाए। तो जब नेहरू रिपोर्ट आई तो वो टोटली इसके अपोजिट थी। ठीक है, अब वो कौन से थे उसके पॉइंट्स, तो यहाँ पे पहले आपने हेडिंग देनी है मेन पॉइंट्स ऑफ नेहरू रिपोर्ट। फॉलोइंग आर द मेन पॉइंट्स। फर्स्ट है इट डिडंट प्रोवाइड द सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर एनी कम्युनिटी। क्या था पहला पॉइंट कि उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट ही उन्होंने कह दिया कि नहीं, इसके सेपरेट इलेक्टोरेट की बेस पे आपने किसी भी कम्युनिटी पे ये अप्लाई नहीं करना। जबकि हमने सेपरेट इलेक्टोरेट क्या था कि कोई भी, क्योंकि सब कॉन्टिनेंट में 2-3 मज़ाहिब के लोग रह रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग क्या था कि उनके मज़हब के अकॉर्डिंग उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो सिलेक्ट किए जाएं। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि नेहरू रिपोर्ट में उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट ही ख़त्म कर दिया कि नहीं जी, सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो प्रोवाइड ना किया जाए। फिर ये भी मुसलमानों के पॉइंट मुस्लिम्स के अगेंस्ट था। फिर सेकेंड था इट provided 1/4 seat for Muslims instead of 1/3 in Central Legislative Council। कहते हैं सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में मुसलमानों की जो रिप्रेजेंटेशन है वो 1/4 होनी चाहिए, उनकी सीट्स 1/4 होनी चाहिए, 1/3 नहीं होनी चाहिए। अब मुस्लिम से क्या था कि 1/3 की डिमांड की थी जो कि बिल्कुल जेन्युइन थी। अब 1/4 पे ये भी मुसलमानों के अगेंस्ट थी बात। थर्ड पॉइंट है इट डिडंट प्रोवाइड द प्रिंसिपल ऑफ वेटेज फॉर मुस्लिम्स इन मिनॉरिटी प्रोविंसेस, कि जो एक प्रिंसिपल ऑफ वेटेज बनाया था कि जो एरियाज मुस्लिम मेजॉरिटी में है वहाँ पे उनकी मेजॉरिटी के अकॉर्डिंग उनको रिप्रेजेंटेशन दी जाए। अच्छा, अब अकॉर्डिंग टू नेहरू रिपोर्ट क्या थी कि वो मुसलमानों के जो मिनॉरिटी एरियाज में थे वहाँ पे वो कह रहे हैं कि वेटेज का प्रिंसिपल जो है वो अप्लाई ना किया जाए। ठीक है, जो कि हमने देखा था कि मुस्लिम्स जो थे जहाँ पे मेजॉरिटी में थे या जहाँ पे मिनॉरिटी में थे तो अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन उनको वहाँ पे उसी हिसाब से सीट्स दी जाएं, उसी हिसाब से रिप्रेजेंटेशन दी जाए। अब ये पॉइंट, थर्ड पॉइंट जो था ये भी इस चीज़ के अगेंस्ट जा रहा था। तो ये सारे पॉइंट्स जो बेसिकली शो करते हैं, ये मुसलमानों हिंदुओं की मेंटालिटी शो करते थे कि अंदर से हिंदू जो थे वो मुसलमानों के लिए इंतहाई नफरत और बुग़्ज़ रखते थे। ठीक है, तो उन्होंने ये पॉइंट्स पेश किए। जब इन्होंने ये पॉइंट्स पेश किए तो कायदे आज़म के सामने जो हिंदू जो पहले एक तरह से छुपे हुए थे वो सामने आ गए थे। ठीक है, क्योंकि खिलाफत मूवमेंट में आपने देखा था कि हिंदुओं ने मुसलमानों का बड़ा साथ दिया। क्यों दिया था उसमें कि पीछे भी मैंने आपको लास्ट अपने चैप्टर में ये क्लियर किया था कि खिलाफत मूवमेंट क्योंकि मुसलमानों में यूनिटी हो गई थी और उन्होंने इतनी पीक पे वो खिलाफत मूवमेंट लेके गए थे, तो हिंदुओं ने जो था उनका साथ इसलिए दिया था क्योंकि उस टाइम उनका जो था शोर तो था वो काफ़ी ज़ोर से था। ठीक है, काफ़ी ऊंचा था कि सब लोग जो गवर्नमेंट के जो ब्रिटिश काउंसिल के जो हेड से वो इस चीज़ को फील कर रहे थे। तो क्योंकि अब यूनिटी हो गई थी मुस्लिम्स की और वो काफ़ी पुरजोश तरीके से ये खिलाफत मूवमेंट चला रहे थे, तो हिंदुओं ने मुसलमानों का अपनी मफाद के लिए साथ दिया कि इसके पीछे वो अपने भी पॉइंट्स जो थे वो मनवा सके, किससे, अंग्रेज़ों से, ब्रिटिश से। ठीक है, तो ये जब इसमें तो हिंदू थे मुसलमानों के साथ थे, लेकिन फिर आपने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाई, उसमें भी उन्होंने मुसलमानों को
जो था अपने मुताबिक चलाया कि आप वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाए, वो जो कायदे आज़म उसके अगेंस्ट थे। बहरहाल फिर कायदे आज़म ने लास्ट मोमेंट तक बड़ी कोशिश की थी कि इनकी हिंदू मुस्लिम जो थी वो यूनाइटेड हो जाएं, बट ऐसा पॉसिबल ना हो सका। और उसके बाद जब नेहरू रिपोर्ट आई तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि वाकई हिंदू जो थे वो मुसलमानों के लिए बिल्कुल भी एक ऐसा जज्बा नहीं रखते थे कि उनमें यूनाइटेड वाली फीलिंग्स आ सकें। फिर है रिएक्शन ऑफ द मुस्लिम लीग। हिंदूज मेंटालिटी वॉज एक्सपोज एज दे वर नॉट रेडी टू अकोमोडेट मुस्लिम्स। अब हिंदुओं की मेंटालिटी थी जो वो सामने आ गई थी कि मुसलमानों को किसी भी सूरत में अकोमोडेट नहीं करना चाहते थे। दीज रिकमेंडेशंस वर टोटली अगेंस्ट द मुस्लिम। अब ये रिकमेंडेशंस जो थी जो ऊपर नेहरू रिपोर्ट की आई है वो टोटली मुसलमानों के अगेंस्ट थी। इफ़ दे वर एक्सेप्टेड, अगर वो ये सब एक्सेप्ट कर लेते तो क्या होता कि इट वाज कंप्लीट डोमिनेंस ऑफ हिंदूज ओवर मुस्लिम, तो मुसलमानों के पे ऊपर हिंदुओं की डोमिनेशन हो जाती। सो मुस्लिम बिकम यूनाइटेड अगेंस्ट नेहरू रिपोर्ट। तो जब नेहरू रिपोर्ट आई तो मुस्लिम जो थे वो इकट्ठे हो गए, यूनाइटेड हो गए अगेंस्ट नेहरू रिपोर्ट के। तो ये मुस्लिम्स का रिएक्शन था। क्वेश्चन के आंसर में पहले आपने हेडिंग देनी है मेन पॉइंट्स ऑफ नेहरू रिपोर्ट। फॉलोइंग आर इट्स मेन प्रपोजल्स, ये इसके 3 पॉइंट्स। उसके बाद रिएक्शन ऑफ मुस्लिम लीग, हिंदूज मेंटालिटी वॉज एक्सपोज से लेकर यूनाइटेड अगेंस्ट नेहरू रिपोर्ट तक। तो ये हमारे एक लॉन्ग क्वेश्चन 4th का आंसर है। होपफुली यू अंडरस्टैंड इट। टेक केयर स्टूडेंट, हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफिज़।